वीवीआईपी मूवमेंट की वजह से भारी जो उनके पास लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, इसलिए हम आपके प्रोग्राम को कैंसिल करते हैं। सच बात ये है, ये सिर्फ एक बहाना है, हमारी आवाज़ को दबाना है। लोकतंत्र में हमारा जो अधिकार है, ख़ास तौर से एक ऐसी घिनौनी बात जिससे पूरी दुनिया में बवाल मच गया हो, हम उसके खिलाफ हैं। और उसके खिलाफ उठाने के लिए अगर ये दिल्ली पुलिस की हरकत है तो ये क्लियर कट लोकतंत्र की। देखिए, ऐसा है कि हमारी डिमांड थी कि यूएपीए के तहत जो नुपुर शर्मा हैं और नवीन कुमार जिंदल हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, उनको जेल भेजा जाए, और अब तक कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए हम लोग आए थे। नबी के शान में गुस्ताखी नहीं सहेंगे, हम लोग खुशी से गिरफ्तारी देंगे। जेल भरो आंदोलन छेड़ेंगे, नहीं तो उसको गिरफ्तारी करे या तो फांसी की सजा दे। हम लोग खुशी से नबी के शान में जान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन यहाँ पे कोई हिंदू मुसलमान नहीं होएगा। हम लोग कोई ये नबी के शान में हम लोग गिरफ्तारी देंगे, शांति पूर्वक देंगे। दिल्ली के जंतर मंतर पे आज एमआईएम की जानिब से प्रोटेस्ट का ऐलान किया गया था नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी को लेकर, लेकिन पुलिस ने उनकी मंजूरी को रद्द कर दिया और उसके बाद जो एमआईएम की जो पूरी टीम यहाँ पर आई थी उनको डिटेन कर दिया गया है। आपको बताते हैं, हम पहले जब जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट होना था, वहाँ से जब प्रोटेस्ट की इजाज़त नहीं मिली तो तमाम जो मुजाहिरीन थे वो पार्लियामेंट स्ट्रीट पर जो थाना है वहाँ पर पहुँचे थे। वहाँ पर उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की और उन्होंने डिमांड की कि नुपुर शर्मा को, नवीन जिंदल को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। लेकिन इसी दौरान जब प्रोटेस्ट जो मुजाहिरीन थे वहाँ पर पुलिस ने हवाला देते हुए कि यहाँ पर 144 लागू है, जिसकी वजह से भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकती, उसके बाद तमाम लोगों को, तमाम मुजाहिरीन को, साथ में दिल्ली के एमआईएम के सदर कलीमुल हफीज़ को भी पुलिस ने अपनी बस में भरकर डिटेन कर लिया गया है और उन्हें यहाँ से, इस इलाके से दूसरे इलाके के लिए ले जाया गया है। अब देखना होगा कि जिस तरह से लगातार जो आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है वो कब तक कामयाब होती है। ईटीवी भारत के लिए दिल्ली से मोहम्मद राहिम। अभी लेडीज आई हैं, बोलने भी नहीं दे रहे यार। यार थोड़ा पीछे